Hello dear students, once again a very warm welcome to my YouTube channel Learn Science with JC sir। जैसा आप जानते हैं कि हमने अभी एक सीरीज शुरू करी है क्लास 7th के चैप्टर वाइज टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन द फॉर्म ऑफ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों अभी हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसके मैंने टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे। तो उसके बाद आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल, जीवों में श्वसन। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा ना करते हुए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी दोस्तों से और ख़ासकर अपने सभी स्टूडेंट्स से कि इस वीडियो को और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा और इनको नोट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके इनको लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि बिना लिखे आप इनको समझ नहीं पाओगे। तो लिखना है, उसके बाद आप इनको याद करें। आपके फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक हैं ये क्वेश्चन। चलिए तो क्लास 7th के स्टूडेंट्स बी विद मी ऑन दिस वीडियो टिल एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आपके सामने आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, न्यूट्रिशन एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड। खाना काटने के लिए कौन से दांत उपयोग में लाए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, केनाइन्स यानी रदनक। दूसरा ऑप्शन आपके पास इंसीजर यानी कृतंक। ऑप्शन सी मोलर्स यानी चवर्णक एंड ऑप्शन डी प्री मोलर्स या अग्रचवर्णक। अब 7th क्लास के मेरे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं जो हमारे सामने के दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर, कृतंक। उसके पीछे जो लंबे 2 दांत होते हैं हमारे, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, वो केनाइन्स कहलाता है, रदनक। उसके पीछे आपके चवर्णक यानी मोलर्स जो चबाने के काम आते हैं। उसके पीछे है अग्रचवर्णक जो उसके आगे अग्रचवर्णक जो चबाने का काम करते हैं, परंतु वो मोलर से पहले आते हैं। तो खाना काटने के लिए आपके जो दांत उपयोग होते हैं वो है दोस्तों ऑप्शन बी, कृतंक। ठीक है, इंसीजर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का क्या कार्य होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपके सामने, सिक्रीशन ऑफ बाइल, पित्रस का स्राव करना। ऑप्शन बी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण करना। या ऑप्शन डी, मिक्सिंग ऑफ फूड, भोजन को मिलाना। तो डियर स्टूडेंट्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप चुनिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो इन चारों में से जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, मेन कार्य है, वो है ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी बड़ी आंत में जो भी भोजन जाता है दोस्तों वहाँ पे केवल रफेज और आपका पानी ही रहता है। तो उसमें से पानी को बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी जो रफेज है वो बाहर तो इनमें से जो आपका अभी अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया बड़ी आंत का कार्य, तो इसका सबसे सही आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर में भोजन को लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए है आपका एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण करना। ऑप्शन बी है आपका इजेशन यानी निष्कासन करना। ऑप्शन सी है आपका इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण करना। या ऑप्शन डी है आपका डाइजेशन यानी पाचन करना। तो इन चारों में से जो है सही ऑप्शन क्या है, भोजन को बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण या इंजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपके सामने, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस वाइल्ड जूस। पित्रस कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए पैनक्रियास, अग्नस है। ऑप्शन बी है लीवर, यकृत। ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ऑप्शन डी है स्टोमक यानी पेट। तो इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों, पित्रस कौन सा अंग बनाता है, पैनक्रियास। राइट, ऑप्शन ए अग्नस है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में दीर्घरोम होते हैं, उनका क्या कार्य है। अब दीर्घरोम क्या होते हैं दोस्तों, दीर्घरोम उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं जो कि हमारी इनर वॉल पे होती है छोटी आंत की। ये क्यों होती है, ये आपके पहले ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 1 डाइजेशन ऑफ फैट्स, वसा के पाचन के लिए। ऑप्शन बी स्टोरिंग बाइल जूस, पित्त को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन सी सीक्रेट्स एंजाइम, एंजाइम का स्राव करने के लिए। या ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए।
तो दोस्तों देखिए, ये जो छोटी आंत में दीर्घवोम होते हैं, उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, इनर वॉल का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, और जिससे क्या फ़ायदा होता है, जिससे कि पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प बनती है और बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनाल बाय, आहार नली में भोजन को आगे की ओर कैसे धकेला जाता है। नंबर 1 डाइजेशन के द्वारा, नंबर 2 पेरिस्टालिसिस या क्रमाकुंचन के द्वारा, ऑप्शन सी एसिमिलेशन स्वांगीकरण के द्वारा, या ऑप्शन डी ईजेशन निष्कासन के द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सी जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार नाल जो हमारी भोजन की नली है, भोजन अपने आप आगे जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस, क्रमाकुंचन। ये क्रमाकुंचन एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिसके द्वारा भोजन अपने आप, यानी हमारी जो आहार नाल है वो सिकुड़ती है और आगे पुश करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो राइट आंसर इज पेरिस्टालिसिस। चलिए प्रश्न नंबर 7 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। रूमिनेंट्स च्यू कड फॉर, जुगाली करने वाले पशु चारा क्यों चबाते हैं। ऑप्शन ए टू मिक्स द सलाइवा, लार को मिलाने के लिए, ऑप्शन बी बेटर डाइजेशन, बेहतर पाचन के लिए, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए, ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग बाइल या पित्रस बनाने के लिए। वाई द रूमिनेंट्स च्यू कड फॉर which purpose? So these are the 4 options and you have to find out which is the right answer. I just tell you the right answer is ऑप्शन बी, बेटर डाइजेशन के लिए। रूमिनेंट्स देखिए, जितने भी जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय है, भैंस है, ये फटाफट खाना खाते रहते हैं और अपने पेट में इकट्ठा करते रहते हैं। फिर जब इनका पेट, पहला वाला स्टमक फुल हो जाता है, एक चीज़ और बता दूं, इनके पेट्स में 4 पार्ट्स होते हैं, यानी जनरली 4 पार्ट्स होते हैं इनके स्टमक के। तो एक 1 पार्ट में सारा इकट्ठा करते रहते हैं, उसके बाद जब भर जाता है वह पार्ट, तो ये आराम से फिर मुंह में और खाना लेना, पेट में डालना बंद कर देते हैं। फिर या तो ये बैठ जाते हैं या खड़े खड़े ही फिर छोटे छोटे बाउल के रूप में उस भोजन को वहाँ से गले के तरफ लाते हैं और फिर मुंह में लाकर उसको चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको निगलते हैं। तो ये है रूमिनेंट्स का कड को चबाने का कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स, पेट की आंतरिक दीवारें क्या स्रावित करती हैं। तो ये करती हैं ऑप्शन ए बाइल जूस या पित्रस को, ऑप्शन बी म्यूकस को, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम को, या ऑप्शन डी सलाइवा लार को। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, पेट की अंदर की जो सतह है वो क्या स्रावित करती हैं दोस्तों, तो वो करती हैं आपकी ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। Which animal has a ruminant type of digestive system? निम्न में से किस जानवर का पाचन तंत्र जो है रूमिनेंट की तरह है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी काऊ या गाय, ऑप्शन सी कैट या बिल्ली, ऑप्शन डी एलिफेंट यानी हाथी। तो इनमें से किस में रूमिनेंट वाला जो पाचन तंत्र है वो है, यानी इनको हम सिंपल वर्ड में कहें तो आउट ऑफ दिस 4 एनिमल विच इज कॉल्ड एज रूमिनेंट, डॉग, कैट, एलिफेंट, नो काऊ। गाय जो है चबाती है दोबारा से पेट से लाकर भोजन, तो काऊ इज अ रूमिनेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हियर्स कम ऑन स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, पाचन की प्रक्रिया शरीर के किस भाग से शुरू होती है। यह स्टार्ट होती है फ्रॉम स्टमक, पेट से, नंबर 2 फ्रॉम माउथ, मुंह से, या ऑप्शन सी लीवर से, या लास्ट ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन से। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर स्टूडेंट्स। जो पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है, राइट फ्रॉम आवर माउथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे हमारा खाना मुंह में जाता है, हम मुंह में डालते हैं तो दांतों से उसको चबाना शुरू करते हैं और हमारा जो सलाइवा है वो उसके साथ मिलना शुरू हो जाता है, तो वहीं से राइट फ्रॉम आवर माउथ डाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। Which digestive gland secretes digestive enzymes and insulin? अब कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन जो ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, कौन सी है जो इंसुलिन और एंजाइम, पाचक एंजाइम को स्रावित करती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लीवर, यकृत, ऑप्शन बी
पैनक्रियाज अग्नाशय, ऑप्शन सी सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि, या ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। इन चारों में से कौन सी ऐसा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो हमारा एंजाइम यानी इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? तो वो है ऑप्शन बी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव जूसेस को और डाइजेस्टिव एंजाइम को और इंसुलिन को सिक्रीट करता है यानी स्रावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ये रहा आपके सामने। विच कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक, यानी हमारे पेट में हमारे उदर में कौन सा कंपोनेंट है या जो हमारे प्रोटीन को तोड़ता है? तो ऑप्शन ए अमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी बाइल या पितरस, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट जो हमारे भोजन में प्रोटीन को तोड़ता है दोस्तों? तो आपका वो रहेगा ऑप्शन बी पेप्सिन, जो है हमारे भोजन में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम कोल्ड, यानी जो हमारा अपाचित भोजन होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 एसिमिलेशन स्वांगीकरण, ऑप्शन बी डाइजेशन पाचन, या ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, या लास्ट ऑप्शन इज इजेशन निष्कासन। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन विच इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? तो राइट आंसर इज इजेशन निष्कासन। जो हमारा अपाचित भोजन है दोस्तों उसे हम अपने मल के रूप में बाहर मल द्वार से या एनस के रूप से बाहर को निकालते हैं। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज कॉल्ड एज विलाई, किस अंग के उंगलियों जैसी संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो योर ऑप्शन इज नंबर 1 स्टोमक में पेट में, ऑप्शन बी लीवर में यकृत में, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, या ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? स्टूडेंट्स आई थिंक यू जस्ट गॉट नो माई पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बट इन अ डिफरेंट वे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको बच्चों रिपीट हो सकता है दोस्तों, वो आपको देखना है ये क्वेश्चन कितने एंगल से पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें विलाई कहते हैं, और ये होती कहाँ है? इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की अंदर की सतह पर। क्यों होती है? ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, जिसके द्वारा किसके द्वारा? जो इनर वॉल्स होती है इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की उसका सरफेस एरिया बढ़ाकर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। व्हाट इज कड, यानी कड क्या है? जो चारा पशु खाते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए फूड स्टोर्ड इन लीवर, लीवर में संग्रहित भोजन है। ऑप्शन बी पार्शियली डाइजेस्टिव फूड रिटर्न फ्रॉम द स्टमक, पेट से लौटा हुआ आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है। ऑप्शन सी फूड एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, आंत में छोटी आंत में बोलिए बड़ी आंत में बोलिए, इन आंत में अवशोषित भोजन है। या ऑप्शन डी फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, शरीर से निकाला गया भोजन है। तो व्हाट इज कट? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज यस गैस कीजिए बी partially digestive food returned from the stomach is the right answer of what is cut. Let's move to the next question. Question number 15 here comes on your screen. Yes, the question is which enzyme in saliva helps in the digestion of starch? लार में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है? Your options are option A पेप्सिन, option B amylase, option C लाइपेज, या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में है और स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमाइलेज। इसका पूरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम हमारे सलाइवा में, हमारे थूक में, हमारी लार में होता है। जैसे ही हम भोजन मुंह में डालते हैं चबाने के लिए प्रक्रिया दांतों से शुरू करते हैं तो लार से हमारा ये एंजाइम जो है भोजन में मिलना शुरू होता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टमक इन डाइजेशन? पाचन में पेट का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का अवशोषण, या ऑप्शन बी सिक्रीशन ऑफ बाइल,
पितृस का श्राप, ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का भंडारण, या ऑप्शन डी मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाना। सो द राइट आंसर इज मिक्सिंग ऑफ फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 here comes on your screen students, ध्यान से देखिए। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ऑप्शन सी स्टमक पेट, या ऑप्शन डी इसोफेगस ग्रास नली या ग्रसिका। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा अंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, जो मुख्यतः पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है, जिम्मेदार है? तो वो है ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। What is the role of hydrochloric acid in the stomach? देखिए दो तरह क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है विच एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यही है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यों पाया जाता है हमारी बॉडी में, पेट में? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टू डाइजेस्ट फैट, वसा को पचाने के लिए, ऑप्शन बी टू एब्जॉर्ब वाटर, पानी को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन सी टू किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट एंजाइम, बैक्टीरिया को मारने और एंजाइम को सक्रिय करने के लिए, या ऑप्शन डी टू स्टोर बाइल, पित्रस को संग्रहित करने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट एंजाइम। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल क्या होते हैं? कोई लोहा तांबा आदि नहीं। हमारी बॉडी में जब हम भोजन खाते हैं ना दोस्तों, तो हमारे हाथों के माध्यम से ना बैक्टीरिया वायरसेस चले जाते हैं, कई बार कीटाणु घुस जाते हैं ना बॉडी में, हम हाथ बिना धोए खाना खा लेते हैं, तो उनसे हमारे बॉडी की रक्षा करने के लिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि उनको मार देता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में यह बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके सामने क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20? विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, हमारे लीवर द्वारा जो बाइल प्रोड्यूस किया जाता है उसको कौन सा अंग संग्रहित करता है? ऑप्शन ए पेनक्रियास अग्नाशय, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, या ऑप्शन डी स्टोमक या पेट। तो कौन करता है इसको स्टोर? ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो हमारा पित्रस होता है ना, वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा या संग्रहित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा स्क्रीन पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में अग्नाशय की क्या कार्य होता है, क्या भूमिका होती है? नंबर 1 सीक्रेट बाइल, पित्रस का स्राव करना, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करना, ऑप्शन सी प्रोड्यूस इज डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन, या ऑप्शन डी स्टोर अनडाइजेस्टिव फूड और अपचायित जो भोजन उसको संग्रहित करना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम को और इंसुलिन को उत्पादन करना, प्रोड्यूस, ये काम होता है पेनक्रियाज का, और हमारा ये बहुत ही मेन रोल अदा करता है हमारी बॉडी में पेनक्रियाज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी पानी के अवशोषण के लिए जो पाचन तंत्र की जो मुख्य भाग है वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल बड़ी आंत, नंबर 2 या बी स्मॉल स्टोमक पेट, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, ऑप्शन डी इसोफेगस या ग्रास नली या ग्रसनी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में ही मुख्यतः पाचन होता है, अवशोषण होता है पानी का, जो हमारे भोजन में रह जाता है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है दोस्तों? जल्दी से ब्रीफ आउट कर देता हूँ। सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, मुंह से चुबाने के बाद ग्रसिका के माध्यम से, इसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक में बैक्टीरियाज किल होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जनरेट होते हैं और डाइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद वह फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में मैक्सिमम हमारा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में सिर्फ रफेज जाता है, यानी जो
अपचित भोजनों से, जो पचता नहीं है, जिसे हम मल कहते हैं, वो और पानी, ये दो चीज़ें जाती है और बड़ी आंत में पानी को फिर अवशोषित कर लिया जाता है और केवल रफेज या मल जो है फिर बाहर रेक्टम के माध्यम से, हम एनस के माध्यम से निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। 23 क्या बोलता है? वट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ? मुंह में लार का क्या कार्य है दोस्तों? ऑप्शन ए टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषित करना। ऑप्शन बी टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन को पचाना। या ऑप्शन सी टू मॉइस्चर्स फूड एंड बिगिन स्टार्च डाइजेशन, भोजन को गीला करना और स्टार्च पाचन शुरू करना। या ऑप्शन डी टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, क्या मुख्य कार्य होगा लार का हमारे भोजन में? तो वो है ऑप्शन सी, भोजन को गीला या नरम करना और साथ में पाचक जो रस हैं पाचन की प्रक्रिया उसको शुरू करना, ये है लार का कार्य। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड? यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। ऑप्शन बी डाइजेशन, पाचन। ऑप्शन सी इजेशन, निष्कासन। ऑप्शन डी इंजेशन, अंतःग्रहण। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच विल बी सूट दिस क्वेश्चन आंसर? तो राइट आंसर क्या रहेगा? जो हमारी प्रोसेस को ब्रेक डाउन की प्रक्रिया उसको बोलते हैं डाइजेशन, पाचन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा? ये आपके सामने। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भोजन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में मुंह से हमारे पेट को जोड़ने वाली भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं। ऑप्शन बी इसोफेगस, ग्रासनी या ग्रसनली कहते हैं। ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत कहते हैं। या ऑप्शन डी ट्रेकिया या श्वास नली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कौन सा आंसर सही होगा? गैस कीजिए। यस यस, आई थिंक आपने गैस किया होगा। तो राइट आंसर इज इसोफेगस, ऑप्शन बी। ग्रास नली जो है हमारे माउथ को हमारे स्टमक से जोड़ती है। तो इसी के साथ दोस्तों, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मैंने दिए और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से ये देखे होंगे, समझे होंगे और स्क्रीनशॉट लेके इनको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद आने चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 से मैंने टॉप 25 क्वेश्चन बनाए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और आपके अगले वीडियो में आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ अगले वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।